मैथ मस्ती नाइनचल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया यूपी बोर्ड साइंस क्लास 10th 2023 का जो पेपर है जो 2024 में आपका पूछा जाएगा, उन्हीं को क्वेश्चनों को लेकर आए हैं जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो साइंस के क्वेश्चन हैं, जो आपके परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो देखना है कि आप इन प्रश्नों में से 20 प्रश्नों में से साइंस के आप कितने प्रश्नों का उत्तर दे पाते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है जो साइंस के क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड में जो पूछे जाएंगे साइंस के क्वेश्चन 10वीं क्लास के। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि क्या आप देखेंगे कि एसिटिक अम्ल जो है, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है। एसिटिक अम्ल जो है एक दुर्बल अम्ल है। तो इस क्वेश्चन का आपको सही उत्तर बताना है। तो इस क्वेश्चन में जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, इसके आयन की मात्रा कम होती है। इसके आयन की मात्रा कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। 2 नंबर का 2 नंबर का प्रश्न है कि क्या कहता है, परवल अम्ल, जो परवल अम्ल होते हैं, जो परवल अम्ल के जलीय विलयन में किसका अधिक होता है। जो परवल अम्ल होते हैं उनका जलीय विलयन में किसका अधिक होता है। H+ आयनों का कि OH माइनस आयनों का और क्लोरीन आयन का माइनस आयन का और N+ आयन का। तो उत्तर सही आपको बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। तो इस क्वेश्चन की जो सही आंसर है ऑप्शन ए, H+ आयनों का, H+ आयनों का होता है। परवल अम्ल के जलीय विलयन में किसका अधिक होता है। तो H+ आयन जो होते हैं उनका अधिक होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। 2 नंबर का प्रश्न है, तो 2 नंबर का प्रश्न क्या है कि पढ़ते हैं। निम्नलिखित में सत्य कथन का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए। आपको इन प्रश्नों को जो है पढ़ना है, चारों उत्तर को, और उसको सही उत्तर का आपको निशान लगाना है। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा जो ओमआर शीट पे आपको भरना है। तो 3 नंबर का क्वेश्चन है, देखते हैं। तो सभी ऑप्शन को पढ़ते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल के संपर्क में आने पर कपड़ा, कागज आदि नष्ट हो जाते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल के संपर्क में आने पर कपड़ा, कागज आदि नष्ट हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर ये नहीं है। तो इस क्वेश्चन जो है ये गलत है ऑप्शन। दूसरा है, देखते हैं। अम्ल सक्रिय धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। अम्ल जो है सक्रिय धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। तो ये भी गलत है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, क्षार जल में विलय करने पर OH आयन देते हैं। गलत है। इस क्वेश्चन जो है ये भी गलत है। तो इस क्वेश्चन की जो आखिरी प्रश्न है, आखिरी जो ऑप्शन है, टूथपेस्ट हल्का अम्लीय होता है। टूथपेस्ट जो होता है हल्का अम्लीय होता है। इस क्वेश्चन जो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। तो देखते हैं इस क्वेश्चन की जो आंसर सही क्या है। टूथपेस्ट जो है हल्का अम्लीय होता है। इस क्वेश्चन की जो सही आंसर है एकदम, टूथपेस्ट हल्का अम्लीय होता है। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है 4 नंबर का। निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल है। निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल है। तो दुर्बल अम्ल कौन सा है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आपको सही उत्तर बताना है। निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल कौन सा है। तो इस क्वेश्चन जो आंसर होगा ऑप्शन बी, HCN। HCN जो है दुर्बल अम्ल है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर का। लेड बैटरी में उपयोग किए जाने वाला अम्ल है। लेड बैटरी में उपयोग किया जाने वाला अम्ल है। तो 5 नंबर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सल्फ्यूरिक अम्ल। जो सल्फ्यूरिक अम्ल है लेड एसिड में उपयोग किए जाने वाला अम्ल है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि सल्फ्यूरिक अम्ल में 6 नंबर का, सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है। सल्फ्यूरिक अम्ल में सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन जो होते हैं उनकी परमाणुओं की संख्या कितना होता है। तो इस क्वेश्चन की जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 2।
क्योंकि सल्फ्यूरिक जो बनता है H2SO4 होता है। सूत्र जो होता है H2SO4, तो परमाणु की संख्या क्या हो गई H2, मतलब 2। हाइड्रोजन के जो परमाणु कौन से हैं, 2 परमाणु हैं। इस क्वेश्चन जो सही आंसर जो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट ऑप्शन 2 ए है, तो इस क्वेश्चन ए में ऑप्शन के कितना रहेगा, 2 हाइड्रोजन परमाणु रहते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, तो शुद्ध जल का पीएच मान होता है, जो शुद्ध जल का पीएच मान होता है आपको बताना है, तो कितना होता है। तो इस क्वेश्चन जो आंसर होगा ऑप्शन सी 7। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि H2S विलयन का पीएच मान है। H2S विलयन का पीएच मान है, तो H2S विलयन का पीएच मान कितना होता है आपको बताना है। तो 8 नंबर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन जो आंसर सही होगा तो ऑप्शन सी 7 से कम, 7 से कम होता है। H2S विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है, 9 नंबर का अम्लीय विलयन का पीएच मान है। अम्लीय विलयन का पीएच मान है, तो अम्लीय विलयन का पीएच मान बताना है आपको। 9 नंबर का क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी 7 से अधिक। अम्लीय विलयन का पीएच मान जो होता है 7 से अधिक होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। जो जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ कौन सा है आपको बताना है। तो 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन डी विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण होता है, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है विरंजक चूर्ण है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है 11 नंबर का, विरंजक चूर्ण को तन सल्फ्यूरिक अम्ल की अपक्रिया से गैस निकलती है। जो विरंजक चूर्ण पर तन सल्फ्यूरिक अम्ल की अपक्रिया से गैस निकलती है। इस क्वेश्चन का वो सही बताना है क्या है, तो 11 नंबर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा ऑप्शन, सल्फ्यूरिक अम्ल से अगर क्रिया कराएंगे विरंजक चूर्ण को तो क्लोरीन गैस, जो क्लोरीन गैस होती है वह निकलती है। तो अब क्रिया किस तरह से होता है देखते हैं, नीचे है हल क्या है कि CaOCl2 विरंजक चूर्ण का सूत्र है और प्लस H2SO4 और बराबर आपका क्या निकलता है, कैल्शियम सल्फेट एंड जल और क्लोरीन बनकर निकलता है। तो क्लोरीन गैस आपको बनकर निकलेगा। अगर हम विरंजक चूर्ण को जो है तो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे तो कैल्शियम सल्फेट और जल और क्लोरीन गैस निकलेगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न 12 नंबर का, धावन। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। जो धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है, तो आपको बताना है धावन सोडा का रासायनिक सूत्र 12 नंबर का। इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए N2CO3 इंटू 10H2O। धावन सोडा का यही सूत्र है, N2CO3 इंटू 10H2O होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है, ऑप्शन ए है। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है देखते हैं, 13 नंबर का, खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र है। खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र है, 13 नंबर का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी NaHCO3। खाने सोडा जो है NaHCO3 होता है। तो 13 नंबर का क्वेश्चन होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है देखते हैं, अगला प्रश्न है, परवल अम्लों तथा परवल क्षारीय द्वारा निर्मित लवणों का लिटमस पेपर के प्रति व्यवहार कैसा होता है। परवल अम्लों परवल क्षारीय द्वारा निर्मित लवणों का लिटमस पेपर के प्रति व्यवहार कैसा होता है। 14 नंबर का क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा आपका बताना है। तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी उदासीन। उदासीन होता है, उदासीन होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। तो इस तरह से आपको प्रश्न दिया गया है
कि ऊपर दिया गया है 15 नंबर का क्वेश्चन है, FeO3 मतलब आयरन ऑक्साइड प्लस क्लोरीन के साथ अगर हम क्रिया कराते हैं तो हमें क्लोरीन क्या कहते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन हमें प्राप्त होता है। तो यह कौन सी अपक्रिया है? तो देखकर आपको बताना है कि हम आयरन ऑक्साइड को एल्यूमिनियम के साथ क्रिया कराते हैं तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर क्या होगा, यह कौन सी अपक्रिया है? तो आपको देखकर बताना है। तो ये है आपका विस्थापन अपक्रिया है, ऑप्शन डी होगा विस्थापन अपक्रिया। ये कौन सी है? विस्थापन अपक्रिया है। इसमें देख रहे हैं आप, जब हम आयरन ऑक्साइड को एल्यूमिनियम के साथ क्रिया कराते हैं तो एल्यूमिनियम जो है आयरन को विस्थापित कर देता है और वह एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है और आयरन सिर्फ बनकर निकलता है। इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा अपन विस्थापन अपक्रिया है। इसमें या क्या हो रहा है? विस्थापन की अपक्रिया हो रही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखकर आपको बताना है, लोहे के चूड़ पर तंस हाइड्रोलिक अम्ल डालने से क्या होता है? आपको बताना है लोह चूड़ पर तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? जो लोहे का चूड़ होता है उस पर तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो आपको बताना है इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा। जब हम लोहे के चूड़ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे तो हमारा क्या बनकर निकलेगा? ये हाइड्रोजन गैस निकलेगी। क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड बनेगी। तो इस क्वेश्चन में जो सही आंसर होगा यही होगा। जैसे कि आप देख पाएंगे कि जब हम आयरन ऑक्साइड को जब हम हाइड्रोक्लोराइड के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें आयरन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन मुक्त मिलता है, जो हाइड्रोजन गैस मिलती है। तो इस क्वेश्चन में जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखते हैं, मैग्नीशियम धातु का वाय में जलना एक उदाहरण है। जो मैग्नीशियम धातु का वाय में जो जलता है वह एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? या कौन सी क्रिया हो रही? भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया, ऊष्मागतिकी का, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रासायनिक अपक्रिया हो रही है। रासायनिक क्रिया मतलब रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। तो भौतिक धातु मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना एक उदाहरण है। तो ये होगा आपका एक रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, गुणों के आधार पर तत्वों को कितनी श्रेणी में विभाजित किया गया है? गुणों के आधार पर तत्वों को कितने श्रेणी में बांटा गया है, श्रेणी में विभाजित या बांटा गया है? तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मतलब 3 भागों में। कौन कौन से हैं? धातु, अधातु, उपधातु। कौन कौन से तत्व हैं फिर से देख लेते हैं। तो धातु जो होते हैं अधातु और उपधातु हैं। ये गुणों के आधार पर 3 श्रेणी में बांटे गए हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, 19 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखते हैं, उन्नीस नंबर का क्वेश्चन है, जो धातुएं तत्व हैं इनमें से, जो धातुएं तत्व होते हैं वह क्या होते हैं? आपको बताना है इनमें से कौन से हैं। तो धातुएं जो होती हैं ऑप्शन ए, धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। धातुएं जो होते हैं वह धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वह धातु जो समान ताप पर द्रव होता है। तो ये है आपका मरकरी, ऑप्शन ए मरकरी होता है। वह धातु जो समान ताप पर द्रव रहता है वह मरकरी रहते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको बताना है आपने इन 20 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का उत्तर आप जानते थे। तो आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपने कितने प्रश्नों का उत्तर दे पाए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।